बकरियों को पालने में पोषण एक बड़ा हिस्सा है। सुनिश्चित करें कि आपकी बकरियों को खुश और स्वस्थ रखने के लिए आपके पास बकरियों के लिए सभी उचित पोषक तत्व उपलब्ध हैं। कोई भी बकरी मालिक आखिरी चीज जो चाहता है वह है एक बीमार बकरी। और अपनी बकरियों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा तैयार रहना है। बकरियों को उत्तम आकार में रखने के लिए 8 पोषक तत्व। एक ढीले खनिज। इंसानों की तरह आपकी बकरियों को भी विटामिन लेने की जरूरत होती है और ढीले खनिज उन विटामिनों को उनके शरीर में पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका है। इन ढीले खनिजों को आपकी बकरियों के लिए निःशुल्क और हर समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बकरियां अपने भोजन या घास में कदम रखने या अन्यथा उसे गंदा करने के लिए कुख्यात हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे खनिजों को इस तरह से पेश करें जिससे गंदा होने से रोका जा सके। आप पीवीसी से अपना खुद का फीडर बना सकते हैं या छोटे खनिज फीडर खरीद सकते हैं। एक संपूर्ण फॉर्मूला देखना सुनिश्चित करें जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल हों और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके खनिजों को बकरियों में उपयोग के लिए लेबल किया गया है, न कि भेड़ में। बकरियों के लिए तांबा आवश्यक है और भेड़ों में तांबा नहीं हो सकता। 2 सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक अन्य पोषण पूरक है जो आपकी बकरियों के लिए हर समय निःशुल्क उपलब्ध होना चाहिए। हम खलिहान में एक बड़े डिब्बे में रखने के लिए अपने स्थानीय फीड स्टोर से एक बड़ा बैग खरीदते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार की चीजों के लिए किया जा सकता है, खेत में और घर में, और हम इसे अपने डबल डिब्बे वाले खनिज फीडरों में ढीले खनिजों के बगल में रखते हैं। बेकिंग सोडा आपकी बकरियों के पाचन में सहायता करता है और पेट का फूलना रोकने में मदद करता है। वे केवल उतना ही लेंगे जितनी उन्हें आवश्यकता होगी, जब उन्हें इसकी आवश्यकता होगी। यदि यह पुराना दिखने लगे तो खलिहान के फर्श पर पुराना सामान छिड़क दें और उसकी जगह नया सामान रख दें। बकरियों को बेकिंग सोडा कैसे और क्यों खिलाएं, इस बारे में आप यहां अधिक गहराई से पढ़ सकते हैं। बकरियों को बेकिंग सोडा की आवश्यकता क्यों है? 3 प्रोबियोस। प्रोबियोस बकरियों के लिए एक प्रोबायोटिक पूरक है जिसका उपयोग आपकी बकरी के रुमेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। यह अच्छे रुमेन फंक्शन को शुरू करने या ठीक करने में मदद करने के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया से भरा हुआ है। हम अपने फार्म में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को लगभग 3 दिन की उम्र में अपना रुमेन शुरू करने के लिए प्रोबियोस देते हैं। हम अपनी वयस्क बकरियों को भी खुराक देते हैं जब वे बीमार होती हैं, एंटीबायोटिक उपयोग के बाद या जब उन्हें किसी भी कारण से ले जाया जाता है। 4 सेलेनियम विटामिन ई। सेलेनियम एक सूक्ष्म खनिज है जो मिट्टी में मौजूद होता है। यदि आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां खनिज की कमी है तो संभावना है कि आपकी बकरियों को पर्याप्त मात्रा में यह खनिज नहीं मिलेगा और उनकी कमी हो जाएगी। प्रति किलोग्राम मिट्टी में 0.5 मिलीग्राम सेलेनियम से कम होने पर मिट्टी की कमी मानी जाती है। सेलेनियम प्रजनन, स्वास्थ्य और मांसपेशियों के समुचित कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। एक वर्ष हमारी एक नवजात शिशु ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक अपने टखनों के पीछे की ओर झुकने के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा था। यह सफेद मांसपेशी रोग बच्चों में सेलेनियम की कमी का सबसे आम लक्षण है। वयस्कों में गर्भपात, मृत बच्चे का जन्म या गर्भधारण करने में असमर्थता के कारण कमी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। हम अपने वयस्क को बच्चा पैदा करने से लगभग 1 महीने पहले एक इंजेक्शन बोस देते हैं जो केवल नुस्खे द्वारा उपलब्ध है। हम श्वेत स्नायु रोग से पीड़ित किसी भी बच्चे को बोस भी देते हैं। हम एक सेलेनियम विटामिन ई जेल भी रखते हैं जो हम प्रजनन के मौसम की शुरुआत में सभी को देते हैं। विषाक्तता की संभावना कम है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपने अपनी बकरी को सही खुराक दी है
और पहले जांच लें कि आप किसी कमी वाले क्षेत्र में हैं। 5. तांबा। तांबा एक अन्य खनिज है जो आपकी बकरियों के लिए आवश्यक है। तांबा आमतौर पर उनके चारे के साथ साथ उनके ढीले खनिजों में भी मिलाया जाता है, लेकिन इस सुदृढ़ीकरण के साथ भी अधिकांश बकरियों को तांबे के बोलस के रूप में पूरकता की आवश्यकता होगी। तांबे की कमी से बच्चों में खराब विकास, खराब कोट की गुणवत्ता और परजीवियों के प्रति कम प्रतिरोध हो सकता है। तांबे की कमी के स्पष्ट संकेतों में से एक मछली की पूंछ है। जब बकरी की पूंछ के अंत में बाल मछली की पूंछ की तरह दिखने लगते हैं। इस कमी को रोकने के लिए आपको बकरियों को साल में 1 से 3 बार तांबे की खुराक देनी होगी। हमने कोपेजर नामक उत्पाद का उपयोग किया है। यह गायों के लिए है, इसलिए कैप्सूल को विभाजित करें और बकरियों को उनके वजन के अनुसार खुराक दें। तांबे की छड़ें उनके हर्बल वर्मिंग बॉल्स में डालें। 6. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स थियामिन। विटामिन बी प्रतिदिन एक स्वस्थ बकरी के रुमेन के अंदर बनता है। जब वे बीमार होते हैं या उनका रुमेन कार्य खराब हो जाता है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलता है, तो आपको विटामिन बी के इंजेक्शन के साथ उनके विटामिन की पूर्ति करने की आवश्यकता होगी। एनीमिया से पीड़ित या अन्य बीमारियों से उबरने वाली बकरियों में विटामिन बी12 बहुत मददगार होता है। विटामिन बी1 या थायमिन चयापचय और तंत्रिका संबंधी गतिविधि के लिए आवश्यक है, और यह उन एकमात्र चीजों में से एक है जो आपकी बकरी को बचाएगी यदि वे बकरी पोलियो से पीड़ित हैं। थायमिन की कमी से कई जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए फोर्टिफाइड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हर समय अपने पास रखना अच्छा है। हम दक्षिणी राज्यों से एक इंजेक्शन फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, लेकिन एक पेस्ट भी है जिसका उपयोग कम गंभीर स्थितियों के लिए किया जा सकता है। 7. रेड सेल आयरन अनुपूरक। जब आपके पास बकरियां हों तो आयरन अनुपूरक आपके पास होना ही चाहिए। जब भी आप एनीमिया से पीड़ित किसी बकरी के साथ काम कर रहे हों तो आप उन्हें लौह अनुपूरक देकर उन्हें जीवित रखने में मदद करना चाहेंगे, क्योंकि वे अपनी लाल रक्त कोशिका की गिनती बढ़ाते हैं। हम रेड सेल को अपने पास रखते हैं और हमारी बकरियां इसे बहुत आसानी से ले लेती हैं। आप आयरन पेलेट या इंजेक्टेबल आयरन सप्लीमेंट भी खरीद सकते हैं। फिर से कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपनी बकरी के वजन के लिए सही खुराक का उपयोग करते हैं। एकाधिक गर्भधारण के बारे में एक नोट। जुड़वा या 3 गर्भधारण के दौरान गर्भ में न केवल जगह के लिए बल्कि पोषक तत्वों के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है, खासकर गर्भावस्था के अंतिम चरण में। अपने गुणकों के लिए ऊर्जा और पोषण सेवन को उचित रूप से कैसे बढ़ाया जाए, इस पर अपने पशुचिकित्सक से परामर्श लें। मैक्रो मिनरल्स। कैल्शियम दूध और हड्डी का निर्माण, आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट शक्ति तंत्रिका, मांसपेशी और हृदय संबंधी कार्य। फास्फोरस हड्डी निर्माण, कोशिका वृद्धि, ऊर्जा उपयोग, एसिड बेस संतुलन, रुमेन सूक्ष्म जीव वृद्धि। मैग्नीशियम आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट, वसा और कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है, जो कई एंजाइमों का एक घटक है। पोटेशियम आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, द्रव संतुलन, हृदय संबंधी कार्य, चयापचय और पीएच संतुलन को शक्ति प्रदान करता है। सोडियम आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, द्रव संतुलन और हृदय संबंधी कार्यों को शक्ति प्रदान करता है। क्लोरीन आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट तंत्रिकाओं, मांसपेशियों, द्रव संतुलन और हृदय संबंधी कार्यों को शक्ति प्रदान करता है। सल्फर दूध और बाल उत्पादन, अमीनो एसिड, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, संयोजी ऊतक, एंजाइम और विटामिन बायोटिन और थायमिन का महत्वपूर्ण घटक। सूक्ष्म खनिज, आयरन सेलुलर श्वसन और लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का परिवहन। आयोडीन चयापचय और थायरॉइड फंक्शन को नियंत्रित करता है। जिंक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया,
प्रोटीन संश्लेषण और एंजाइम कार्य को शक्ति प्रदान करता है। सेलेनियम आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट, सफेद मांसपेशियों की बीमारी को रोकने, प्लेसेंटा को बनाए रखने और परजीवियों से बचाने के लिए विटामिन ई के साथ काम करता है। तांबा प्रतिरक्षा और तंत्रिका कार्य, लाल रक्त कोशिकाओं, बाल रंगद्रव्य, संयोजी ऊतक और एंजाइमों के निर्माण का समर्थन करता है। कोबाल्ट विटामिन B12 और रुमेन सूक्ष्म जीव विकास का महत्वपूर्ण घटक। मोलिब्डेनम तांबे के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, चारे में आसानी से पाया जाता है, आमतौर पर पूरकता की आवश्यकता नहीं होती है। मैंगनीज हड्डियों के निर्माण, प्रजनन और एंजाइम कार्यप्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।